डियर फ्रेंड्स, मिस्टर स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जा रहा है, जो कि ओपी शुक्ला जी की बुक से है, जिसका समय 10 मिनट होगा। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के नतीजे भी अच्छे निकलने लगे हैं। दुख इस बात का है कि इस वर्ष सदी के मौसमों में वर्षा नहीं हुई है। इस साल पैदावार भी उतनी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल भी जो पैदावार है वह पिछले साल की पैदावार के बराबर हो जाएगी। पैराग्राफ। मैं देखता हूँ कि इस साल गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, परंतु वहां पर गल्ला भेजने का कुछ प्रबंध किया गया है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। पिछले 2 साल में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की और बड़े गर्व की बात है। पैराग्राफ। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ानी है तो हमें पानी का प्रबंध करना होगा। उधर वर्षा की बहुत कमी है। खास तौर से मैं अपने इलाके की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं, जिससे लाभ हुआ है और पानी का इंतजाम हो गया है, लेकिन सभी किसानों को पानी नहीं मिलता है। उनको बड़ी परेशानी होती है। पहली योजना से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है और जब वह बन जाएगा तब पानी मिल जाएगा। 3 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। मैं समझता हूँ कि पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है। पैराग्राफ। अब आपने नलकूप पर टैक्स लगा दिया है। यह बहुत ही खराब बात है। खेती सही माने में अभी शुरू ही हुई है। जो कमी है उसको हमें पूरा करना है। जो टैक्स लगा है उससे इस काम में बाधा पैदा होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय
वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें, जिससे किसानों को किसी प्रकार की राहत मिले। सभापति महोदय, मैंने जनसंघ के नेता द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव को बहुत ध्यान से सुना। उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की महत्ता की और उसकी आवश्यकता को ठीक प्रकार से नहीं समझा। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि इस केंद्रीय सरकार की नीतियों के घोषित होने से पहले उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आपके कार्यालय को भेज दी थी। अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी सरकार के विरुद्ध इस बात को ध्यान में रखकर लाया जाता है कि उस सरकार की नीतियां असफल हो गई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाहे कुछ राज्यों में विभिन्न विरोधी दलों को वहां का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे देश की जनता ने देश का कार्य चलाने के लिए भारत का शासन कांग्रेस सरकार के ही हाथों में सौंपा है। पैराग्राफ। हमारे देश की जनता का विश्वास था कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसके ऊपर विश्वास प्रकट किया जा सकता है और इसलिए केंद्रीय सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। मुझे दुख है कि बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक छोटे से मामले को लेकर राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किया और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अगर इसी प्रश्न के ऊपर इस सदन को विचार करना था तो अविश्वास के प्रस्ताव के अतिरिक्त भी हमारे नियमों के अंदर व्यवस्था है जिसके अनुसार हम इस सदन के अंदर इस प्रश्न पर विचार कर सकते थे, लेकिन जनसंघ के नेता ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। उनका आरोप है कि केंद्रीय सरकार ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है वह अनुचित है और संविधान की अवहेलना की गई है। जनतांत्रिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। उनका यह भी कहना है कि वहां जो निर्दलीय सदस्य चुनकर आए थे उनको राज्यपाल ने राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो वहां का सबसे बड़ा दल है केवल उसी को वहां पर सरकार बनाने का अधिकार है। एक तरफ आप यह मापदंड लगाते हैं कि राजस्थान में निर्दलीय सदस्यों की अवहेलना की गई है और दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर स्टेनोग्राफर को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।